रिलीजियस ट्रस्ट का टैक्सेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले देखा था चैरिटेबल ट्रस्ट कौन होते हैं। इनकम टैक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं, अगर किसी ट्रस्ट को उनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव होता है तो बन जाता है चैरिटेबल ट्रस्ट। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव गरीबों की मदद करने का क्या बन जाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन देने का चैरिटेबल ट्रस्ट, जॉब की शिक्षा देने का चैरिटेबल ट्रस्ट, मेडिकल रिलीफ देने का चैरिटेबल ट्रस्ट, पर्यावरण की रक्षा करने का चैरिटेबल ट्रस्ट, हिस्टोरिकल प्लेस की रक्षा करने का ऑब्जेक्टिव है चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए कोई भी सर्विस देने का या कोई भी गुड सप्लाई करने का है, जैसे पानी की बोतल बेचने का है, रेस्टोरेंट है किसी ट्रस्ट का मान लो, किसी ट्रस्ट का मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी चैरिटेबल मान लिया जाएगा। पर उसके लिए कंडीशन है कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला पॉइंट चैरिटेबल नहीं बनेगा अगर बिजनेस रिसिट टोटल रिसिट का 20% से ज़्यादा चली जाती है, 20% से ज़्यादा चली जाती है तो चैरिटेबल नहीं बनेगा। 20% तक है तो ही चैरिटेबल बनेगी, 20% से ज़्यादा चली गई तो चैरिटेबल नहीं बनेगा। और चैरिटेबल नहीं बनेगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, चैरिटेबल नहीं बना तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा पर एग्जेम्पशन नहीं। तो ये जो नोट था किसके लिए था? जनरल पब्लिक वाले के लिए ये नोट था। आगे देखा अपन ने सेक्शन 1023 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल पे ये सेक्शन लगता है। ये इनकी इनकम को एग्जाम करता है। कैसे एग्जाम करता है? अगर कोई मान लो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट 50% से ज़्यादा है टोटल रिसीट का, तो ऐसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल की कितनी भी इनकम है पूरी की पूरी एग्जाम होगी। रिसीट चाहे कितनी भी हो, चाहे 5 करोड़ की हो, चाहे 50 करोड़ की हो, कितनी भी हो, पूरी। दूसरा, कोई प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है और उनकी एग्रीगेट रिसीट पूरे प्रीवियस ईयर में सभी स्कूल कॉलेज की मिला के, मान लो एक ट्रस्ट है उसकी 5 स्कूल हैं या 3 कॉलेज हैं और 2 हॉस्पिटल हैं, सबकी मिला के एग्रीगेट रिसीट अगर 5 करोड़ तक है तो वो भी क्या होंगी? पूरी की पूरी एग्जाम होगी। और इन दोनों केस में कोई अप्रूवल भी नहीं लेना आपको, इनकम टैक्स वालों से कोई अप्रूवल नहीं लेना, सीधा इनकम एग्जाम हो जाएगी। लेकिन मान लो कोई अदर प्राइवेट स्कूल, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है जिनकी एग्रीगेट रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको भी एग्जाम्शन मिल जाएगी, लेकिन उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। एप्लीकेशन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट वालों को, और उनको जो एग्जाम्शन मिलेगी वो पूरी नहीं मिलेगी कि पूरा 100% मिल जाएगी। उनको सेक्शन 11 वाली मिलेगी। सेक्शन 11 वाली कौन सी होती है? पेपर ये ना पढ़े। एनी अदर इनकम माना जाएगा, 15% का मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और रिमेनिंग 85% में जितना वो खर्च कर देंगे उतना डिडक्शन वो दे पाएंगे। अब चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की कौन कौन सी इनकम होती है सेक्शन 11 में बता रखा है। डोनेशन की इनकम होती है मेन, इसको अपन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक होता है नॉर्मल डोनेशन, एक कॉर्पस डोनेशन और एक एनोनिमस डोनेशन। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, खाली डोनेशन वर्ड है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, क्या मानेंगे? नॉर्मल डोनेशन मानेंगे। दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट, एक होता है नॉर्मल, एक कॉर्पस। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, अपन क्या मानते हैं? नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे। कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट देगा तो स्पेशल लिखेगा कॉर्पस वर्ड। आगे दे रखा है एक ट्रस्ट को इनकम होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से इनकम, जैसे कैपिटल गेन की हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, अदर सोर्स की इनकम होगी। इसके अलावा ट्रस्ट की मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनसे इनकम होगी। ये सब क्या होती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट। इसके अलावा ट्रस्ट का कोई बिजनेस है जो मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, तो उससे बिजनेस की इनकम भी क्या होती है? ट्रस्ट की इनकम होती है। इसके अलावा ट्रस्ट को एग्रीकल्चर इनकम भी होती है और स्कूल कॉलेज वगैरह वाली इनकम तो होती है। अब ट्रस्ट की इनकम टैक्सेबल कैसे होंगी? कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट और एग्रीकल्चर इनकम, और 1023 का जो पॉइंट 1 और 2 है वो इनकम तो पूरी की पूरी इनकम हो जाएगी। कॉर्पस डोनेशन में कंडीशन है बस ट्रस्ट को उसको सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करना है, सेफ मोड्स में नहीं किया तो वो डीम्ड इनकम मिल जाएगा। एनोनिमस डोनेशन को ट्रस्ट को सेपरेट दिखा हुआ है। इसके अलावा ट्रस्ट को कोई और इनकम होती है 15% का तो मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, रिमेनिंग 85% में ट्रस्ट जितना अमाउंट इंडिया में खर्च कर देगा उतना वो डिडक्शन ले लेगा। इसे ही क्या बोलते हैं? सेक्शन 11(1) और 11(2) की एग्जीक्यूशन। 11(1) में अब इंडिया में खर्च करना है, कौन कौन से खर्चों की डिडक्शन मिलेगी? रेवेन्यू खर्चों की मिल जाएगी, कैपिटल खर्चों की भी मिल जाएगी। ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो 85% तक वो डोनेशन भी अलाउ हो जाएगा। कौन सा डोनेशन? नॉर्मल वाला अलाउ हो गया, कॉर्पस वाला अलाउ नहीं होगा। और इसके अलावा ट्रस्ट कोई लोन लेके खर्चा करता है तो खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब ट्रस्ट उस लोन का रिपेमेंट करेगा उस रिपेमेंट की डिडक्शन मिलेगी। रिपेमेंट ट्रस्ट को 5 ईयर के अंदर करना है, रिपेमेंट ट्रस्ट को 5 ईयर के अंदर करना है। अब कुछ नोट दे रखे हैं, ट्रस्ट ने अगर असेट को खर्चा मान लिया, असेट का डिडक्शन ले लिया ट्रस्ट ने, तो उस असेट पर डेप्रिसिएशन किसी भी ईयर में नहीं मिलेगा। दूसरा, कॉर्पस डोनेशन से ट्रस्ट कोई खर्चा नहीं कर सकता, खर्चा करता है तो अप्लाई नहीं मानेंगे। अगला बता रखा है ट्रस्ट ने किसी दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन दिया तो उसे अप्लाई नहीं मानेंगे। अगला बता रखा है ट्रस्ट ने कोई लैंड बिल्डिंग परचेज करी तो परचेज प्राइस को अप्लाई मानेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को अपन इग्नोर कर देंगे। ट्रस्ट कोई रेवेन्यू खर्चा करता है तो पीजीबीपी के 2 सेक्शन अप्लाई होंगे, एक तो 40 है, ये रेजिडेंट को पेमेंट करता है, टीडीएस नहीं काटता, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। कोई खर्चे का रेवेन्यू खर्चे का पेमेंट ट्रस्ट ने 10,000 से ज़्यादा का कैश, बिगर चेक, क्रॉस चेक से कर दिया, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रस्ट को अर्ली ईयर में लॉस है वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, डूब जाएंगे। आगे बता रखा कोई रिलीजियस ट्रस्ट है उसको रिलीजियस प्रॉपर्टी के रिनोवेशन रिपेयर के लिए क्या मिला? कॉर्पस क्या बोलते हैं? नॉर्मल डोनेशन मिला। तो नॉर्मल होते हुए क्या मान सकता है ट्रस्ट? उसको कॉर्पस मान सकता है, बस उसको सेफ मोड में इन्वेस्ट करके सेपरेट रखना है। आगे बता रखा है ट्रस्ट को जो खर्चों की डिडक्शन मिलेगी पेड बेसिस में मिलेगी, चाहे ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम फॉलो करे चाहे कैश सिस्टम फॉलो करे। फिर अपन ने देखा था 2 केस डीम्ड एम्प्लॉयड वाले। डीम्ड एम्प्लॉयड वाले केस क्या थे? ट्रस्ट को इनकम या तो प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं होती, या ट्रस्ट को इनकम रिसीव तो हो गई लेकिन लास्ट टाइम रिसीव नहीं प्रीवियस ईयर में, तो क्या होगा? ट्रस्ट चाहे तो उनको डीम्ड एम्प्लॉय मान सकता है, बस कंडीशन है ट्रस्ट को ये उसे वादा करना पड़ेगा
कि जब इनकम उसको रिसीव हो जाएगी या नेक्स्ट ईयर वगैरह में वो उनको अप्लाई कर देगा। वादा तोड़ता है तो वो ट्रस्ट की बन जाएंगी डीम्ड इनकम, वो ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएंगी। ये ट्रस्ट को वादा करना पड़ेगा कि मैं उसको अप्लाई कर दूंगा बाद में, अगर मैं वादा तोड़ता हूँ तो आप उसको मेरी डीम्ड इनकम बना देना, ये वादा करना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान देना, एक पॉइंट था कि ट्रस्ट को इनकम रिसीव नहीं हुई प्रीवियस ईयर में तो उसको अपन डीम्ड अप्लाइड मान लेते हैं, लेकिन अगर ट्रस्ट मान लो कैश सिस्टम फॉलो करता है तो उसको डीम्ड अप्लाइड नहीं मानना, क्योंकि अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है तो ट्रस्ट ने इनकम कौन सी ली है, जो ट्रस्ट को रिसीव हुई है वो इनकम ली है। तो जो रिसीव नहीं हुई उसको ट्रस्ट ने लिया ही नहीं इनकम में तो उसको अप्लाइड मानने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको भूल जाना। फिर अपन ने देखा ट्रस्ट चाहे तो अपनी इनकम को अकोमुलेट या सेट अपार्ट कर सकता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो जो ट्रस्ट ने इनकम को अकोमुलेट और सेट अपार्ट किया, ट्रस्ट को उसकी भी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, उसको भी अपन अप्लाइड मान लेंगे। बस उसके लिए कंडीशन है, ट्रस्ट को एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सा पर्पस है उसका अकोमुलेट करने का, और पीरियड बताना पड़ेगा कितने पीरियड के लिए अकोमुलेट करना चाहता है, मैक्सिमम कितने के लिए कर सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए वो अकोमुलेट कर सकता है। जो अमाउंट उसने अकोमुलेट करी उसको प्रीवियस ईयर के एंड तक सेफ मोड में जमा करवाना है। इसके अलावा उस अमाउंट को उसको किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं करना। लेकिन मान लो ट्रस्ट ने उस अकोमुलेट वाले अमाउंट को या तो गलत यूज़ किया या यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, गलत यूज़ किया, जिस ईयर में गलत यूज़ किया उस ईयर में उसकी इनकम बन जाएगा ड्यूम इनकम। यूज़ नहीं किया, जो पीरियड दे रखा है, तो जितने पीरियड का टाइम मांगा था तो उसके लास्ट ईयर में वो उसकी ड्यूम इनकम बन जाएगा। ट्रस्ट उस अमाउंट को किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर देता है तो जिस में डोनेट किया उस में वो उसकी ड्यूम इनकम बन जाएगा। ट्रस्ट उस अमाउंट को सेफ मोड से विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट कर देता है तो जिस में उसने वायलेशन किया उसी में वो उसकी ड्यूम इनकम बन जाएगा। वो ट्रस्ट क्या बन जाएगा, ड्यूम इनकम बन जाएगा। सेक्शन 11(3) यहाँ तक अपन ने